बोलो बम बम महादेव बम बम। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूं मिथुन राशि के बारे में कि मिथुन राशि वालों के लिए 1 जनवरी से 13 फरवरी तक का समय आखिर कैसा रहेगा। देवी और सज्जनों, मिथुन राशि वालों को नए साल में नई नई सौगात मिलने वाली है। नए साल में समय रंग बिरंग का बहुत मामले में जबरदस्त बदलाव होने जा रहा है। बहुत मामले में समय बहुत ही अच्छा और बेहतरीन रहेगा। भाग्य का भी साथ मिलेगा। दिन दोगुना रात चौगुना वृद्धि के योग भी बहुत सारे मामलों में बन रहे हैं। ये मिथुन राशि वालों के लिए कुंडली हमने बनाई है जनवरी और फरवरी की। 1 जनवरी से 13 फरवरी तक की ये कुंडली है। इसमें मैं आपको सब कुछ जानकारी दूंगा, लेकिन आप सब जानते हैं कि ये गोचर का फल है। इसकी तुलना कभी भी जन्म कुंडली से नहीं हो सकती देवी और सज्जनों। लेकिन अगर आप मुझसे बाय गारंटी जानकारी चाहते हैं अपने हस्तरेखा अथवा जन्म कुंडली के अनुसार, तो आप मुझे दिए गए व्हाट्सएप नंबर 7062757996 पर में दोनों हाथ के हथेली का फोटो, जन्म तारीख, जन्म समय भेजें, व्हाट्सएप करें। आप जन्म कुंडली से तो मैं आपको बाय गारंटी तारीख बाय तारीख बता दूंगा किस तारीख से किस तारीख के बीच में कौन सी घटनाएं होने वाली है, और हस्तरेखा देख करके भी तात्कालिक स्थिति का वर्णन करते हुए भविष्य और भूत में होने वाली घटनाओं के बारे में भी सारी जानकारी बाय गारंटी आपको दे दूंगा। आइए देवी और सज्जनों, चर्चा को आरंभ करते हैं। लेकिन ये एक पेड सर्विस है, इसको फ्री सर्विस ना समझे। ये पैसा जमा करके ही आपको जानकारी प्राप्त होगी। आइए अब चर्चा को आरंभ करते हैं और जानते हैं मिथुन राशि फल जनवरी फरवरी 2024 की कहानी। देवी और सज्जनों, मिथुन राशि वालों के लिए कुंडली के नवम भाव में जो है, नवम राशि में सूर्य का प्रवेश है। सप्तम भाव में धनु राशि में ये नवम राशि यानी कि धनु राशि में जो है सो 15 जनवरी तक रहेंगे, और 15 जनवरी को ही ये चले आएंगे मकर राशि में। जब ये 15 जनवरी को मकर राशि में आ जाएंगे तब उसी दिन मकर संक्रांति होगी, और फिर 15 जनवरी से 13 फरवरी तक ये मकर राशि में कुंडली के दशम राशि यानी कि अष्टम भाव में रहेंगे। तो कुंडली के नवम राशि यानी कि सप्तम भाव में मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य देव के बैठने के कारण 1 जनवरी से लेकर के और 15 जनवरी तक की क्या कहानी है, इसको समझने का आप प्रयास करें। मैं आपको बड़े आसान शब्दों में बताने की कोशिश जो है सो करने जा रहा हूं। देवी और सज्जनों, सूर्य के कुंडली के सप्तम भाव में बैठने के कारण इस समय में क्या होगा, आप बहुत ही स्वाभिमानी प्रकृति के व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे। इस समय में आप किसी ऐरे गैरी की बात को नहीं सुनेंगे। अपना एक स्वाभिमान यानी कि अपना अभिमान जो है, अपना एक रुतबा जो है, अपना जो एक जल जला है, अपनी जो एक चलती है, उसको बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। किसी दूसरे व्यक्ति को कोई कुछ कह दिया और किसी से कुछ सुन ले, ऐसी आपके इस समय में आदत नहीं रहेगी। अपना खुद का जो एक अस्तित्व है वो बरकरार रखेंगे। 15 जनवरी तक जो है सूर्य के सप्तम भाव में बैठने के कारण आपको जीवन साथी के साथ टेंशन तनाव की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप पुरुष हैं तो स्त्री के साथ क्लेश हो सकता है। अगर आप स्त्री हैं तो पति के साथ लड़ाई झगड़ा की स्थिति हो सकती है। वाद विवाद सामने आ सकता है और एक दूसरे के बीच में जो है सो दूरी बन सकती है। इसीलिए सावधानी के साथ चलें। ऐसा कोई भी ना काम करें जिससे कि पति पत्नी के बीच के संबंध को खराब किया जाए, खराब हो, जिससे आप दोनों की बातचीत बंद हो जाए अथवा आप दोनों के बीच में टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाए। ऐसा कोई भी काम ना करें तो बढ़िया रहेगा। इस समय में मिथुन राशि वाले लोग थोड़े से कठोर जो है सो हो सकते हैं। 1 जनवरी से 15 जनवरी के बीच में आपका हृदय कठोर हो सकता है। दया कम आएगी, करुणा की कमी हो जाएगी। आपके मन में किसी के प्रति जो एक वो भाव, दर्द वाला भाव चाहिए, उसमें कमी हो जाएगी। आपको अपने आप में किसी को दुख में देख करके बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी मन जो है सो 1 जनवरी से 15 जनवरी के जो पिघलेगा नहीं।
कोई बहुत ज़्यादा दुख में है, तब थोड़ा सा आपका मन दुखी होगा। इस समय में किसी को दंड वगैरह देने में, किसी को सजा वगैरह देने में, किसी को कड़े शब्द का प्रयोग वगैरह करने में ज़्यादा आप सोचेंगे नहीं, क्योंकि इस समय में हृदय जो है आपका वो कठोरता के साथ काम करेगा, कठोर रहेगा, आसानी से पिघलेगा नहीं। देवी और सज्जनों, 1 जनवरी से लेकर के 15 जनवरी के बीच में जो है सो आपका अपने आप में लीन रहने वाला समय रहेगा। इस समय में आप आत्मरत रहेंगे, यानी कि ना उधो से लेना, ना माधो को देना, ना किसी से कोई मतलब, ना किसी से कुछ स्वार्थ, ना किसी का कुछ बिगाड़ना, ना किसी से कुछ लालच, यानी कि अपने आप में ही लीन रहेंगे। कहते हैं ना कि अपने आप में खुश रहना, अपने आप में खुश रहना। तो आप अपने आप में ही 1 जनवरी से 15 जनवरी तक खूब खुश रहेंगे, अपने बारे में ही सोचते रहेंगे, अपने परिवार के बारे में, अपने घर को लेकर के, अपनी चीज़ों को लेकर के, अपने ही बारे में ज़्यादातर समय जो है आप बिताएंगे। किसी दूसरे के बारे में वैसे भी चिंतन करने से क्या फ़ायदा, इसलिए आप आत्मरत ही रहेंगे। देवी और सज्जनों, कुंडली के सप्तम भाव में सूर्य के बैठने के कारण और क्या होगा कि इस समय में आप किसी भी ऐसे जगह पर में जाने से बचें जहां पर से आपको डर है कि यहाँ मेरा अपमान हो सकता है, क्योंकि सूर्य सप्तम भाव में है तो ये आपको अपमानित करवा सकता है, ये आपको परेशान करने की कोशिश कर सकता है। ये आपके अंदर जो है सो एक अहंकार तो पैदा करेगा ही करेगा, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि बड़े लोगों के सामने जब आप जाएंगे, आपका व्यवहार कुछ अटपटा सा होगा तो ये आपको अपमानित भी करवा देगा। इसलिए ऐसे जगहों पर या तो जाएं ही नहीं, और जाएं तो ऐसा व्यवहार ना करें जिससे कि आपको अपमान का सामना करना पड़े। देवी और सज्जनों, 15 जनवरी तक जो है सो ये आपको किसी न किसी विषय को लेकर के, किसी न किसी बात को लेकर के जो है सो चिंता में रखेगा। आप बड़ा चिंतित रहेंगे, बड़ा किसी विषय पर सोचने रहेंगे, बहुत ज़्यादा तनाव में जो है सो 15 जनवरी तक आप रह सकते हैं। सूर्य की सप्तम दृष्टि जो है सो कुंडली के प्रथम भाव पर है, जो और जब प्रथम भाव पर सूर्य की सप्तम दृष्टि पड़ेगी तो ये क्या करेगा कि आपको राजसी स्वभाव वाला बना देगा, रजोगुनी। इस समय में आप राजाओं जैसी जिंदगी जीने की इच्छा रखेंगे, राजाओं जैसा व्यवहार रहेगा, एक अलग ही रुतबा, एक अलग ही आपका चाल ढाल देखने को मिलेगा, रजोगुनी हो जाएंगे, राजा महाराजा वाला जिंदगी जो है सो जीने की आप इच्छा हासिल करेंगे। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, इस समय में आप इच्छा ही नहीं करेंगे, आपकी जिंदगी भी राजा महाराजा वाला जीने का अवसर आपको देगी। लेकिन आंख से संबंधित किसी प्रकार की समस्या जो है सो 1 जनवरी से 15 जनवरी के बीच में आपको परेशान कर सकती है। तो नेत्र रोग के मामले में थोड़ा सा सतर्क रहेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इस समय में धन बढ़िया कहीं से आप अर्जन कर सकते हैं, आप धनवान बन सकते हैं। आप समय जो हमने लिखा है कि ज़बरदस्त बदलाव। अब देखो, बुरा जो चीज़ें हैं वो बुरा भी खूब है, और अच्छा जो है वो अच्छा भी है। 15 जनवरी तक आपको कहीं से कुछ मोटा पैसा भी हाथ लग सकता है। आप धनवान की श्रेणी में भी आप जितने में ही पहले थे उससे बेहतर महसूस करेंगे, और धनवान की श्रेणी में जो है सो आपकी गिनती इस समय में होने लगेगी। आपको इस समय में साधु संत ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य इन सब का सेवा करने का भी आपको खूब अवसर मिलेगा। इन लोगों का आप खूब सेवा करेंगे, और साधु के सेवा से, संत के सेवा से जब आशीर्वाद आपको मिलेगा तो ये जितनी सारी विपदा है, जितनी सारी परेशानी है, जितनी सारी निगेटिव चीज़ें वो सब टल जाएगी। देवी और सज्जनों, इस समय में हो सकता है विभिन्न बड़े बड़े लोगों के साथ आपका मीटिंग हो, आप मंत्रणा करें, लेकिन सावधानी यही कि अटपटा काम ना करें, ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे कि वो लोग आपको अपमानित करें। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुंडली के प्रथम भाव पर दृष्टि आपको वेद वेदांत के तरफ आकर्षण कर सकता है, आपको खींच सकता है अपने तरफ। आपको जो है सो आपका रुचि धर्म शास्त्र में जागृत हो सकता है। आप इस समय में जो है सो अपने शास्त्र के प्रति जो है आपका रुझान ज़्यादा देखने को मिलेगा। आपको वेद पढ़ने की इच्छा होगी, पुराण उपनिषद ये सब पढ़ने की इच्छा जो है आप में जागृत होगी। इतना ही नहीं, इस समय में
आप अपने पिता की बहुत सेवा करेंगे, पिता के आज्ञा का पालन करेंगे, पितृभक्त बने रहेंगे, पिता जैसा कहेंगे और ऐसा करने से आप पीछे नहीं हटेंगे। और एक बात और, राजमान्य भी बने रहेंगे, राजा राजा समान व्यक्ति, बड़े बड़े लोगों से आपको मान सम्मान के प्राप्ति का भी योग है। बस ध्यान रखें कि कुछ ऐसा काम ना करें जिसके कारण से अगले व्यक्ति के दिल पे चोट लगे और वो आपको अपमानित कर दे, क्योंकि आपको विशेष मान सम्मान का योग है। आप राजमान्य, कहीं से कोई प्रतिष्ठा मान सम्मान की प्राप्ति भी आपको विशेष तौर पे हो सकती है। जो मेडिकल साइंस से लोग जुड़े हुए हैं, डॉक्टर वगैरह हैं, दवाई के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनको इस समय में ये सूर्य देव जो है सो विशेष लाभ दिलवाएंगे। ज़्यादा फायदे का योग जो है सो आपके लिए सूर्य देव बना रहे हैं। तो देवी और सज्जनों, 1 जनवरी से 15 जनवरी तक कुछ मामले में समय बढ़िया तो कुछ मामले में समय खराब भी है। अब 15 जनवरी से लेकर के और 13 फरवरी तक जब सूर्यदेव कुंडली के अष्टम भाव में है तो इसका क्या प्रभाव होगा, इसको समझने का जो है सो आप प्रयास कीजिए। अब मैं आपको 13 फरवरी से लेकर के 15 जनवरी से 13 फरवरी की कहानी आपको मैं बताता हूँ। देवी और सज्जनों, अष्टम भाव में सूर्य के बैठने के कारण क्या होगा? अष्टम भाव में जब सूर्य देव आ गए तो ये आपको थोड़ा सा पित्त के रोग से परेशान कर सकते हैं। किसी प्रकार का कोई हल्का फुल्का जो है 15 जनवरी से 13 फरवरी के बीच में आपको पित्त का रोग परेशान कर सकता है। हेल्थ वाइज कुछ इशू जो है आ सकती है। किसी प्रकार के बातों को सोच सोच करके चिंता ज़्यादा ना करें तो बढ़िया रहेगा, नहीं तो सूर्य का ये प्रयास रहेगा कि आपको चिंता में डाल करके रखें। कहते हैं चिंता से चतुराई घटे, जब ही आप चिंता में जाएंगे तो आपकी चतुराई बुद्धि घट जाएगी। तो इसीलिए चिंतित ना रहें, चिंतन करेंगे कोई बात नहीं, चिंता ना करें। देवी और सज्जनों, इस समय में अपने क्रोध पर में आपको काबू रखने की जरूरत है। क्रोध, गुस्सा, गुस्सा पर में काबू रखेंगे, सब कुछ अपने फेवर में रहेगा। क्रोध में आ जाएंगे, किसी को कुछ अपशब्द बोल देंगे, गलत बात बोल देंगे, तीखे शब्द का प्रयोग कर देंगे, काम बिगड़ जाएगा। देवी और सज्जनों, इस समय में भाग्य का आपको खूब साथ मिलेगा। बहुत सारा ऐसा काम है जिसमें रुकावट भी आएगी, लेकिन बहुत सारे ऐसे काम हैं जो अपने आप भाग्य भरोसे हो जाएगा। जो आपको लग नहीं रहा था कि होगा, विश्वास नहीं था, फिर भी भाग्य का ऐसा साथ मिला कि अपने आप काम हो गया। तो भाग्य भरोसे भी काम होगा इस समय में। और क्या है कि अष्टम भाव में सूर्य के बैठने के कारण आपको इस समय में ये सूर्य धनवान बनाने का भी प्रयास करेगा। अचानक से कहीं से धन लाभ दिलवाने का प्रयास करेगा, रैंडम गेन, और आपको पैसा वाला बनाने की कोशिश करेगा, धनवान बनाने की आपको ये कोशिश करेगा। देवी और सज्जनों, कुंडली के अष्टम भाव में सूर्य के बैठने के कारण आप देखेंगे कि ये आपको सुखी बनाने का प्रयास करेगा। हर प्रकार का आपको सुख कैसे मिले, ये सूर्य की कोशिश रहेगी। चाहे वो सांसारिक सुख हो, भौतिक सुख हो, खाने पीने का सुख हो, भोग विलास का सुख हो, रहने का सुख हो, वो आपको सुख देने का जो है सो प्रयास जरूर करेगा सूर्य। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुंडली के अष्टम भाव में सूर्य के बैठने के कारण पेशेंस लेवल थोड़ा सा आपका कमजोर पड़ सकता है, धैर्य की कमी आप में हो सकती है, इसलिए सावधान रहें। और आपको मैं बता दूं कि गलत दिमाग लगाने की कोशिश ना करें, दुर्बुद्धि का प्रयोग ना करें, नहीं तो आप अपने आप परेशानी में पड़ सकते हैं। यहाँ से सूर्य की सप्तम दृष्टि द्वितीय भाव पर में है। द्वितीय भाव पर जब ही दृष्टि यहाँ पर में पड़ी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये बैंक बैलेंस का भाव है। आपको धन को बैंक में बढ़ाने का सूर्यदेव प्रयास करेंगे। किसी भी प्रकार से इसके बैंक बैलेंस को बढ़ा दिया जाए, किसी भी प्रकार से इसके पास में मोटा पैसा जमा करवा दिया जाए, यानी कि बैंक बैलेंस को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आपको सुख में वृद्धि करने का सूर्यदेव प्रयास करेंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि परिवार के लोगों से भी आपको सुख प्राप्ति का योग, सामान्य सुख ही सही लेकिन सुख प्राप्ति का जो है सो योग आपको सूर्यदेव बनाएंगे। देवी और सज्जनों, आँख से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या परेशानी अगर है तो आप थोड़ा सा सावधान रहें, बढ़िया रहेगा। पशु के जो लोग बिजनेस व्यापार करते हैं उनको अच्छा खासा लाभ मिलेगा। कुछ जमा पूंजी आपका फंस सकता है, नुकसान हो सकता है, इसलिए किसी को देने का प्रयास ना करें और किसी भी जगह पर खर्च करने से पहले 100 बार सोचें, आपके लिए अच्छा रहेगा। देवी और सज्जनों,
परिश्रम जितना करेंगे उसके हिसाब से धन थोड़ा सा कम प्राप्त होगा। और इस समय में कष्ट से टकराने की क्षमता, कष्ट से लड़ने की क्षमता जो है सो आप में विशेष तौर पर में बढ़ जाएगी। तो कहने का अर्थ ये है कि मिथुन राशि वालों के लिए समय कुछ मामले में बहुत अच्छा है तो कुछ मामलों में विपरीत भी। आप सब ये जानते हैं कि कभी भी कमल के फूल पर चलने वाला, गुलाब के फूल पर में चलने वाला समय नहीं होता। कुछ उतार चढ़ाव, कुछ परेशानी भी होती है और कुछ अच्छा भी होता है। जो लोग आपको सिर्फ अच्छा अच्छा बताते हैं वो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, जो लोग सिर्फ बुरा बुरा बताते हैं वो लोग भी आपको थोड़ा सा बेवकूफ़ बनाने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ अच्छा भी मिलने वाला है, कुछ बुरा भी मिलने वाला है, दोनों को मिला करके मिक्सचर को ही जीवन कहते हैं देवी और सज्जनों। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि ये एक मात्र गोचर का फल है। आप में से जो लोग पर्सनली मुझसे जन्म कुंडली या हस्तरेखा के अनुसार जानना चाहते हैं उनके लिए हमने ये व्हाट्सएप नंबर दिया है, और बाय गारंटी, बार बार कह रहा हूँ कि बाय गारंटी और तारीख वाइज जीवन में होने वाली घटनाओं का वर्णन कर दूंगा। अगर आप इसी प्रकार से चाहेंगे तो आपकी वीडियो भी बना करके दे दूंगा। इस नंबर पर मैं जन्म तारीख, जन्म समय, दोनों हाथ के हथेली का फोटो जरूर भेजें। और उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। पसंद आया, अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।